Hello student, today we will start our new chapter, that is nutrition in animal. We already discussed about our first chapter, nutrition in plant, and it's your second chapter. So let's start our class. There is a different ways of taking food. Taking food in sense कि हम food को कैसे लेते हैं. बहुत सारे तरीके हैं. सारे एनिमल अलग अलग वेज में अपने अपने फूड को गेन करते हैं, लाइक शकिंग, swallowing, फिल्टरिंग, बाइटिंग एंड कटिंग एक्सेट्रा. यहाँ पे कुछ वेज बताया गया है, जैसे सकिंग इन सेंस कि जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स में स्ट्रॉ को डाल के शक करके कोल्ड ड्रिंक्स गेन करते हो, वैसे ही हमिंग बर्ड्स या फिर अदर बर्ड्स फ्रूट की जो जूसेस है जिसे नेक्टर कहा जाता है उसे गेन करती हैं. स्वॉलोइंग इन दैट सेंस कि कोई भी एनिमल्स क्या करता है, दूसरों को स्वॉलो करता है, इंगल्फ करता है, मतलब निगल जाता है एज अ होल. जैसे स्नैक क्या करते हैं, स्नैक फ्रॉग का पूरा इंगल्फ कर जाते हैं. थर्ड वन इज़ फिल्टर इन दैट सेंस कि आप फिशेस को देखना, कभी भी वो जब भी वाटर में स्विंग करती है वो माउथ को ओपन करके स्विंग करती है. ये वो इसलिए करती है ताकि जो भी वाटर उनके माउथ में जा रहा है उसके साथ डिज़ोल्व जितने भी फूड मटेरियल्स हैं वो उन्हें गेन कर सके. डिज़ोल्व वाटर के साथ तो वो बॉडी के अंदर, फिशेस की बॉडी के अंदर जाती है और फिशेस उसे यूटिलाइज करती है एंड देन वाटर को बॉडी से एक्सपेल्ड आउट कर देती है. फोर्थ वन इज़ बाइटिंग एंड कटिंग, जो हम लोग करते हैं ह्यूमन बींग्स में. बाइट जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को कट करके स्मॉल पीसेस में गेन करते हैं, वैसे ही ये ह्यूमन बींग्स में हम लोग ऐसे फूड को गेन करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक डाइजेशन, सबसे पहले न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में कैसे किस किस तरीके से होता है, जैसे वेज अभी बताया गया वैसे ही न्यूट्रिशन गेन करने का तरीका है ह्यूमन बींग्स में भी. देयर इज अ स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इंजेशन में आपको IN दिख रहा होगा. ये जो IN है इसका मतलब होता है इनटेक. IN इन दैट सेंस इनसाइड. आप इसे इंग्लिश में पढ़ते हो इनसाइड, दैट मीन्स इनटेक ऑफ फूड. आपको फूड को इनटेक करना है, इनसाइड लेना है, ठीक है. इनटेक ऑफ फूड को इंजेशन कहा जाता है. डाइजेशन इन दैट सेंस जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स है वो स्मॉलर वन में ब्रेक डाउन होंगे. एब्जॉर्प्शन, जो स्मॉलर सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन हुए डाइजेशन में उसे हर सेल एब्जॉर्ब करेगा ताकि उसे एनर्जी मिल सके. फोर्थ वन एसिमिलेशन, जो भी फूड मटेरियल एब्जॉर्प्शन से बच गया है, डाइजेशन में स्मॉलर सब्सटेंस ब्रेक डाउन हुए जिसे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में सेल्स ने यूटिलाइज किया, एब्जॉर्ब किया, और इससे जो एक्स्ट्रा बच जाएगा ना उसे स्टोर किया जाता है इन फ्यूचर यूजेस के लिए. मतलब फ्यूचर में कभी भी इमरजेंसी में जब भी ज़रूरत पड़े बॉडी को, तो ये एक्स्ट्रा जो सब्सटेंसेस है जो स्टोर हो रहे हैं यहाँ पे उसे यूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल फास्टिंग के समय ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इसे यूटिलाइज करते हैं. लाइक वो बाहर से तो फूड मटेरियल लेते नहीं है, तो वो क्या करेंगे, बॉडी की जो स्टोर्ड एनर्जी है उसे यूटिलाइज करेंगे. सॉरी. एंड द फिफ्थ वन इजेशन. इसमें क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी फूड अनडाइजेस्टेड है वो बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, जो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो. ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड. ओके, सी, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें पांच पार्ट होते हैं. इट स्टार्टेड फ्रॉम माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. और डाइजेस्टिव ग्लैंड में 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड आते हैं. इसे एसोसिएट ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ. ओके, इसमें 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन से हैं, सैलिवरी ग्लैंड जो कि माउथ में रहता है, लीवर जो आपके राइट साइड में प्रेजेंट है, पैंक्रियाज, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी जो टॉपिक बताया गया एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड, उसके बारे में यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ. सी, माउथ,
ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि है सलेवरी ग्लैंड, लीवर जो आपके राइट साइड में बॉडी के प्रेजेंट है, एंड पैंक्रियाज, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है। नाउ कम टू व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर वन, ठीक है, मतलब जो भी बड़े सब्सटेंसेस है, बड़े फूड पार्टिकल्स है, उसे छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, सी आपके चैप्टर्स में, सेकेंड चैप्टर में यही सारे टॉपिक्स दिए हुए, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, ये बताया गया अभी आपको। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी इन दैट सेंस कि वो सारे जितने एनिमल्स हैं वो फूड को कैसे लेते हैं। सी यहाँ पे एक्टिविटीज़ है कि वो कैसे फूड को लेते हैं, जैसे एंट कैसे ले रहा है, स्नेल्स कैसे ले रहे हैं, हमिंग बर्ड्स कैसे ले रहे हैं, बटरफ्लाई, मॉस्किटो बाइट करता है एज यू नो, ये सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे स्टार फिश फूड को कैसे लेता है यहाँ पे ब्लॉक्स में बताया गया। उसमें वो क्या करते हैं ना, अपने बॉडी, उसका बॉडी जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, और वो माउथ को ओपन करते हैं और जो भी एनिमल्स है उसे धीरे से इंगल्फ कर लेते हैं, मतलब अपने बॉडी के अंदर खींचेंगे जोर से और धीरे धीरे उसे डाइजेस्ट करते हैं डाइजेस्टिव लिक्विड के थ्रू। और यहाँ पे पूरा का पूरा आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया गया है। सॉरी, सी यहाँ पे एक वर्ड है बकल कैविटी, तो यहाँ पे देख के वर्ड को कंफ्यूज नहीं करना। माउथ को कहा गया है, माउथ को बकल कैविटी भी कहा जाता है। और यहाँ पे आपको डायग्राम है दिए हुए, तो उस डायग्राम में जितने पार्ट्स है, वन बाय वन सारे पार्ट्स को ये याद कर लेना, ये क्लास 10 में भी आपको पढ़ना है, इसलिए अभी यहाँ पे ठीक से टॉपिक्स को समझ लो। सी यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएट ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों को साथ में कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि डाइजेशन क्या है, और डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे बताया गया सिर्फ कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएट ग्लैंड को साथ मिला के कहा जाता है। ओके, होप सो टॉपिक समझ में आया, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डाइजेशन के बारे में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी आप फ़िलहाल इतना टॉपिक जितना बताया गया आप उसे नोट डाउन करो, एंड देन डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम्स को ड्रॉ करो। ओके, थैंक यू।